और भारत में दुनिया का पहला एआई हब बनाएगा गूगल, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आंध्र के विशाखापट्टनम में बनेगा पहला एआई हब। गूगल 5 साल में $15 अरब निवेश करेगा। भारत में गूगल का अब तक का सबसे बड़ा निवेश माना जा रहा है। ये करेंगे $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो एआई को और क्लाउड कैपेसिटी को एक्सपैंड करेंगे। ठीक हो गया? तो दैट मेक्स सेंस। उससे हमें ये पता चला कि भारत जो है वो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट और इस तरह की चीजों में है कि वहां पे जो बड़े टेक फर्म्स हैं वो आके वहां पे पैसा लगाते हैं। कि अगर कोई भी मुल्क आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करता है तो वो सबसे पहले वो यहाँ पे देखता है कि आपके मुल्क में क्या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है तो वो वहाँ पे इन्वेस्ट करता है, क्योंकि कोई भी बंदा या कोई भी इंसान या कोई भी कंट्री ये नहीं चाहता कि आपका जो पैसा है वो इस मुल्क में आके घर को ख़राब हो। ठीक है, तो दूसरी बेसिक रीज़न ये है कि इंडिया के अंदर ज़्यादा कारोबार इस वजह से किया जाता है। एक तो उनकी हमसे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर वो एक प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करते हैं तो यहाँ पर अगर 1 लाख बंदा बाई करता है तो इंडिया के अंदर जो है उसी प्रोडक्ट को बाय करने वाले 2 लाख पीपल्स होंगे। तो जो भी पर्सन होगा, जो भी कंट्री होगा, वो हमेशा अपने जो भी अपनी कि जब हमारा पाकिस्तान इंडिया एक साथ ही आज़ाद होते, लेकिन उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम को और उसके बाद अपनी आईटी सिस्टम को बहुत आगे ले गए थे और उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट क्वालिटीज़ बढ़ाई थी। इवन पाकिस्तान में आज तक हम इंपोर्ट करते हैं इवन कार्स। उन्होंने अपनी टाटा ग्रुप वालों ने उन्होंने कार लिया, जिस तरह उनके अंबानी या रिलायंस वाले, उन्होंने अपने इंडिया को बहुत प्रमोट किया। तो इसकी वजह से कि उनके गूगल में इवन आप देखिए इंडिया पाकिस्तानी सिर्फ एक लड़की गूगल में यूरोप में, जबकि इंडियंस के उनका पूरे ही यानी कि उनका CEO भी और उसके अलावा भी स्टाफ उनका बहुत ज़्यादा है। तो फिर पॉपुलेशन अगर देख रहे हैं तो यूरोप की पॉपुलेशन कम है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। लेकिन पूरी दुनिया में बिजनेस जो है वो इंडिया में पाया जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप मुझे तो लगता है कि किसी सख्ते का शिकार हो गया, या नरेंद्र मोदी की एक पजराई और एक इमर्जिंग लीडर के तौर पे उनका उभरता हुआ चेहरा जो है उसने उसको सख्ते में डाल दिया। नहीं है, इंडिया के अंदर तो $600-700 अरब पड़ा हुआ है, बड़ी आबादी है, 1.4 बिलियन, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इंडिया से निकलना। फिर वो कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर देयर इज अ पॉलिसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। हालांकि पाकिस्तान कोशिश करता है कि फॉरेन कंपनियों को जरा लिफ्ट कराए काफी हद तक, लेकिन इवन देन नहीं होता। समझ रहे हैं आप बात को? सो ये चीज जो है ना, दैट मेक्स द केस। इससे पता ये चलता है कि पाकिस्तान के बारे में तो इनकी जो ग्लोबल टेक मार्केट्स हैं उनकी तो कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं है हमारी। दोस्तों, गूगल भारत में $15 अरब निवेश करने जा रहा है, जिससे सुनने के बाद पाकिस्तान मीडिया के आंखें फटी की फटी रह गई है। गूगल के CEO जो भारतीय है सुंदर पिचई ने बताया कि उन्होंने PM मोदी से बात की है। पिचई के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी से बात की और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपने पहले एआई हब के लिए अमेरिकी तकनीकी दिग्गज की योजनाओं को साझा किया। दरअसल गूगल ने विशाखापट्टनम में एक विशाल डाटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बेस की घोषणा भी की है। बता दें कि यह सेंटर अमेरिका के बाहर गूगल का यह सबसे बड़ा AI हब होगा और अगले 5 वर्षों में भारत में $15 अरब का निवेश करेगा। कंपनी ने एक आधिकारिक बयान में बताया कि यह भारत सरकार के विकसित भारत 2047 विजन के अनुरूप है, जिसके तहत AI संचालित सेवाओं के विस्तार में तेजी लाई जाएगी। बयान में आगे कहा गया कि यह इस पहल से भारत और अमेरिका दोनों के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अवसर पैदा होंगे और साथ ही AI क्षमता में पीढ़ीगत बदलाव का मार्ग भी खुलेगा। भारत में लगातार अमेरिकी कंपनियों को निवेश करता देख पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान के PM सलीफ इन दिनों ट्रंप के आगे पीछे कर रहे हैं, फिर भी कोई अमेरिकी कंपनी भारत के अलावा पाकिस्तान में निवेश नहीं कर रहा है। अरे पाकिस्तानियों, ट्रंप के बोलने के बावजूद भी कोई अमेरिकी कंपनियां पाकिस्तान में निवेश नहीं कर रहा है। जापान से लेके चला रही है। तो फिर हम बजट किस चीज़ का सेट करते हैं? बजट हम अपने लिए सेट करते हैं, औरों के लिए नहीं करते। असल में हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली 2 लाख जो पीपल हैं, 200,000 वही लीड क्लास है, वही सब कुछ सेट करती है और वही चल रहा है। और इसको हमारे को असल में सबसे बड़ा मसला हमारे लिए है कि इंडिया ने अपने स्किल्स को दुनिया में भेजा, कहा चाहे वहाँ अपने स्टूडेंट्स जाएँ, वहाँ से सीख कर पाकिस्तान है। बात किस्मत ये है कि हमने ना ऐसा कोई लाया, हमारे पास कोई कोर्स ऐसा नहीं, हमारे पास कोई, हमारे जो पाकिस्तानी बाहर भी गए वो भी बाहर जाके सेटल होकर वापस नहीं आए, क्योंकि हमने उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी नहीं। हम जब तक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे तो कोई पाकिस्तानी वापस नहीं आएगा। इंडिया ने, जैसे आपके सामने मोदी सर आए, मोदी ने देखे अगर उसकी कहाँ से उस शख्स उठा, उसकी यही है कि इंडिया ही आगे आएगा। इवन अब उन्होंने नेक्स्ट क्या किया है कि उन्होंने कहा हम ट्रेडिंग अपने इंडियन रुपीज़ में करेंगे और वो कर भी रहे हैं। तो आप देखिए हम कहाँ खड़े और वो कहाँ खड़े हैं।
यही तो डिफरेंस है। हम सिर्फ देख लें कि हमारे यहाँ जितने भी प्रोड्यूस हो रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ इतने लोग ग्रेजुएट होकर निकलते हैं जब यूनिवर्सिटी से, तो उनको जॉब्स नहीं मिलती हैं, वो कुछ भी नहीं करते हैं। जो उन्होंने पढ़ा होता है उससे ऑपोजिट काम बाहर आ जाता है, स्किल्स नहीं सिखाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इंडियन स्टूडेंट्स हमसे बहुत आगे हैं, उनके पास कह लें कि 1 बिलियन आबादी है, पर आबादी नहीं कह सकते, हम उनको 1 बिलियन ब्रेन्स कह सकते हैं। ऑब्वियसली 1 मिलियन ब्रेन्स तो है, लेकिन पाकिस्तानी काफ़ी इंटेलिजेंट है एज़ कम्पेयर टू इंडियंस। बस ये है कि हमारे यहाँ रिसोर्सेज उस तरह नहीं मिलते इनको कि उसमें वो अपने आप को ग्रूम अप कर सकें, और गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग होनी चाहिए, और मतलब ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से लैग करते हैं। पाकिस्तान में अगर कोई कुछ करना भी चाहता है तो उसको गवर्नमेंट बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं करती है। जैसे कुछ अर्सा पहले एक पाकिस्तानी थे जिन्होंने पानी से कार कुछ बनाई थी, वो नजर नहीं आ रहे अब। नजर आ रहे बिल्कुल। सुंदर पिचाई गूगल के जो हेड हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। गूगल 5 साल में 15 अरब डॉलर निवेश करेगा, ये जानकारी मिल रही है। भारत में गूगल का अब तक का ये सबसे बड़ा निवेश माना जा रहा है। ये मतलब बंदों की वैल्यू नहीं है, मतलब कि उनकी सर्विसेज कौन लेता है। सो वो कहते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हम देते हैं और एआई लेड ऑफरिंग्स करते हैं, नॉट हम दूसरी तरफ नहीं जाते हैं। अब वो पाकिस्तान के अंदर क्या कहते हैं, मसले क्या हैं? सबसे बड़ा मसला टैक्सेशन का है, दूसरा करेंसी की वॉलेटिलिटी का मसला है, क्योंकि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कभी 11 अरब डॉलर है, 9 बिलियन डॉलर, 13 बिलियन डॉलर, 20 बिलियन डॉलर। जब सिचुएशन बेहतर होती है पैसे ऊपर आ जाते हैं। इंडिया के अंदर तो ये चीज़ नहीं है। इंडिया के अंदर तो 600-700 अरब डॉलर पड़ा हुआ है, बड़ी आबादी है, 1.4 बिलियन।